छात्रों नमस्कार। आज हम आपको प्रश्नावली 1.4 पढ़ाने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.4 में 2 सूत्र लगेंगे। आइए हम दोनों सूत्रों पर विस्तृत बात कर लें, उसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार। देखिए बेटा, लिखा है शांत। शांत का अर्थ है कहीं पर दशमलव का क्या हो जाए, अंत हो जाए। अर्थात यदि कोई परिमेय संख्या लिखी हुई है, कोई परिमेय संख्या लिखी हुई है, आप भाग दे दे, शेष क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तब हम कहेंगे कि यह प्रसार शांत दशमलव है। शांत का अर्थ क्या है? दशमलव का कहीं पर अंत हो जाना। जैसे बताओ बेटा, मैं कहूँ 4/2, 4 में 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4। अब मैं कहूँ 1/2, 1 में 2 का भाग दे दो, 0.5 आएगा, शेष क्या आ गया, शून्य आ गया। तो हम क्या कहेंगे, यह शांत है। फिर यह बताइए 1/5, आप कहेंगे सर 1/5 माने 1 लिखा, 5 दशमलव ले गया, 5 दूनी 10, 0.2, दशमलव का अंत हो गया ना, इसके बाद तो नहीं जाएगा। आपने कहा नहीं सर, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भाग मत दो, अब बताओ कि शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं, तब प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई कि सर कह रहे भाग भी मत दीजिए और बताइए कि शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं। आइए विचार करें ऐसा क्या होगा। तो बेटा इतना ध्यान रखो, हर का गुणनखंड कर दो। हर माने नीचे वाले का क्या कर दो, गुणनखंड कर दो। गुणनखंड करने के बाद उसमें देखो 2 5 आए, 2 आए, 2 मान लो 2 बार आया, लिख दिया 2 के घाते 2। 5 मान लो 1 बार आया, 5 की घाते 1 लिख दिया। तो बेटा देखो, यदि हर 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में हो, तब दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आइए, आपने कहा सर 1/2 का तो मैंने निकाल लिया था भाग देकर कि शांत दशमलव है। तो देखिए यहाँ 1/2 को फार्मूला से देखिए, 1/2 है लेकिन 5 नहीं है, तो आप 1/2, 2 के आगे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब 1 को क्या लिख सकते हो, 5 घाते 0। जो संख्या न रहे उसकी घात 0 का मान 1 होता है। जैसे मान लो यहाँ कौन संख्या नहीं है, 5 नहीं है, तो 1 के जगह क्या लिख दिया, 2, 5 के घाते 0। तब क्या हो गया, 2 के घाते 1 और 5 के घाते 0, इस रूप में हो गया। तो दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत। आपसे मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई संख्या के घात पर 0 लगा रहे तो उसका मान सदैव 1 होता है। अब बताओ 2 के घात 0 बराबर 1, 5 के घात 0 बराबर 1। अब आइए इसके बाद परिमेय संख्या का अशांत दशमलव का निरूपण। ऐसी परिमेय संख्या जिसको भाग देने पर अंश में हर का भाग दे दो, शेष शून्य प्राप्त न हो,
तो उसे क्या कहते हैं? उसे दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कहते हैं। ऐसी परिमेय संख्या जिनको भाग देने पर शेष शून्य प्राप्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती कहते हैं। अब सूत्र के रूप में देखिए तो क्या होगा? यदि हर 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में होता है तो दशमलव प्रसार शांत होता है, और अगर इसके रूप में न हो, 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में न हो, तब दशमलव प्रसार क्या कहेंगे? अशांत। अब बताओ कोई अशांत का उदाहरण। जैसे मान लो मैंने कहा 1/3, क्या शेष कभी शून्य आएगा? आप कहेंगे नहीं सर। 1 में 3 का भाग दे दोगे, दशमलव ले गया, 10 हो गया, 3 त्रिकाई 9, 1 बचा, बार बार भाग देंगे, 1 बचता जाएगा, बार बार भागफल क्या आएगा? 3 3 3 3 3 3, तो 0.3। 7/6 इसी प्रकार से करेंगे तो ये आएगा उत्तर 1.6666। तो 6 अंक की बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, तो 1.6 बार। और 7/3 है, 3 दूनी 6, 2.333333 आता रहेगा। कितना भी करते जाइए आपका अंत नहीं होगा। तो बेटा देखिए, अब आइए, अगर आपके सवाल में कहे कि बिना भाग प्रक्रिया किए आप सोचो या आप बताओ कि कौन दशमलव प्रसार शांत है, कौन नहीं है, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। किस फार्मूले का? 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का है कि नहीं? हर क्या है? इस रूप में है कि नहीं? किस रूप में? 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में है कि नहीं? यदि है तब तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में नहीं है तब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। देखिए प्रश्नावली 1.4, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि कौन दशमलव प्रसार शांत है और कौन क्या दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो देखिए जैसा कि सवाल कह रहा है, इसमें 10 सवाल है। पहली सवाल आइए लिखिए। पहली सवाल क्या है? पहला सवाल है आपका 13/3125। पहला क्या है? 13/3125। अब इसमें सबसे पहले आप हर कितना है 3125 का खंड करें। देखिए 5 इकाई पर 5 है, 5 से कटेगा 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 2 12, 5 पचा 25। फिर 5 से 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। फिर देखिए 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 पचा 25। फिर 5 से कटेगा 5 पचा 25। फिर यहाँ 5 से कटेगा 5 एकन्नम 5। तो देखिए इसका खंड आप करिए। अब इसका आप खंड करें बराबर कितना है बेटा? आप कहेंगे सर 13/3125 का खंड किया। 5 पचा 25, पंचे 1 से 25, पंचे 625, पंचे 3125। 5 कैठे हुआ 1 2
3 4 1 5। इधर 1 भी लिख दे रहे हैं। देखिए क्या हुआ, 13/5 कई बार है? आप कहेंगे सर 5 बार है। 3 2 5 बार है, लिख दिया। गुणे 1। देखिए अगर दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, इसके लिए आपका हर का जब गुणनखंड करो तो इस रूप में मिलना चाहिए, 2 के घात n गुणे 5 के घात m के रूप में। तो 5 का घात तो है लेकिन 2 का घात नहीं है। लेकिन बेटा देखो, अगर हम ऐसे कहें 2 के घात 0, 2 के घात 0 का मान क्या होता है? 1। तो आप 1 को क्या लिख सकते हो? 2 के घात 0। अगर मान लो 5 के घात 0 है तो इसका मान क्या होगा? 1। जिसका घात 0 हो उसका मान क्या होता है? 1। तो थोड़ा बेटा अब और देख लो, इधर आइए। यह है 13/5 के घात 5 इंटू 2 के घात हम 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। यहाँ लिख दे, चूँकि 2 के घात 0 का मान क्या होता है? 1। 2 के घात 0 का मान कितना होता है? 1। अब देखो हर आपका किस रूप में हो गया? 2 के घात n गुणे 5 के घात m के रूप का हो गया। तो अब आइए आप लिख ले। अब आपकी सवाल एकदम सरल हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखिए कैसे हो गया। यहाँ लिखें, चूँकि हर 2 के घात n इंटू 5 के घात m के रूप का है। देखिए यहाँ 5 की घात तो था लेकिन ये नहीं था, हमने 1 यहाँ पर कर सकते हैं, जिसके घात 0 उसका मान 1 होता है, तो 2 के घात 0 लिख दिया। तो इस रूप में हो गया कि नहीं? 2 के घात 0 n और 5 के घात m के रूप का है। अतः जो सवाल दिया हुआ है कितना दिया है? 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। देखिए क्या करना चाहिए, पहले ऐसी सवाल आ जाए तो पहले आप क्या करोगे? पहले हर का क्या करोगे? गुणनखंड। अब गुणनखंड देखोगे, क्या गुणनखंड 2 के घात n इंटू 5 के घात m के रूप का है? अगर इसके रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। देखिए दूसरी सवाल 17/8। अब 17/8 है तो पहले हर का क्या करोगे? गुणनखंड। 8 यहाँ लिख दिया, 2 से भाग दिया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2। तो इसके बेटा कितने खंड हो गए? आइए खंड करें। आपने कहा सर 17, हर का खंड हुआ 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 1। अब देखिए घात के रूप में इसे लिख दिया जाए तो ये 17/2 के घात 3 गुणे 1 है। अब यहाँ 1 है
तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? अभी बताया था 5 के घात 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, क्योंकि जिसका घात 0 होता है उसका मान सदैव कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ लिख दें चूँकि 5 के घात 0 बराबर 1, माने यह सवाल जैसे वहाँ पहली वाले में 2 नहीं था, 2 हमने लगा दिया, तो 5 के घात 0 का मान क्या हो गया? 1। अब यह किस रूप में हो गया? 2 के घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है। अतः कैसा है यह? अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ लिखेंगे चूँकि हर m के रूप का है, अतः कितना? 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। देखिए तीसरी सवाल है बेटा, 64/455। तो पहले फिर यही क्या करेंगे? 455 का खंड करेंगे, 5 से भाग दो, 5 9 45, 1, 7 से भाग दो, 13 7 91, फिर 13 से भाग दो, 13 51 13। अब ये हो गया क्या बेटा? देखो बराबर 64/455 का क्या खंड आया? 5 गुणते 7 गुणते 13। अब आप कहेंगे सर जी 1 लिखें कि ना लिखें? इसका कोई महत्व तो नहीं है, चाहे लिखें चाहे ना लिखें। तो देखिए क्या हुआ भैया। अब यह देखिए 2 के घाते n के रूप में है? नहीं है, क्योंकि 5 के है लेकिन 7 आ गया है। क्या आ गया है? 7 आ गया है। पहले क्या किया? 64/455 लिख दिया। 64/455 का आपने खंड कर लिया। अब इसको देखो, हर को देखो, 5 है लेकिन 2 नहीं है, 2 की जगह कुछ हो गया, अर्थात यह दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो हिंदी में क्या लिखेंगे? चूँकि हर कोष्ठक में 2 के घाते n गुणे कोष्ठक में 5 के घाते m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, नहीं है। अतः कितना? 64/455 अशांत। क्या बेटा? अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। शांत नहीं है बल्कि क्या है? अशांत आवर्ती है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका घात क्या है? 2 नहीं है, 5 है। 2 के घाते n कुछ नहीं है, अर्थात यह क्या है?
अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रशांत कैसा है? अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती है। कह रहा है 15/1600। 15/1600। तो देखिए इसको छोटा रूप कर दीजिए 15/1600 को। 5 तिहाई 15 बटे 5 तिहाई 15, 1 16, 5 दूनी 10, अर्थात ये कितना हो गया? 320। 5 तिहाई 15, अब ये क्या हो गया? 320। अब हमारी सवाल क्या हो गई? 303/320। तो अब बताइए आप किसका खंड करेंगे? कहेंगे 320 का करेंगे। काटिए। 16 दूनी 32, 0, 2 8 16, 80, 2 चौक 8 40, 2 दूनी 4 20, 2 दहाई 20, फिर 2 पंचे 10, फिर बेटा 5 एकन्नम 5। अब यहाँ देखिए, अब नीचे वाले का आप खंड करें। 3/3 3 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। 2 कई ठे है? 6 ठे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 6। गुणे 5 कई बार है? 1 बार। इसको और कर दो घात के रूप में, तो ये हो गया 3/। आप देखिए बेटा 2 के घात कितना आया? आप कहे सर 2 लिखा, 2 के घात 6 गुणे 5 के घात 1। तो देखिए यहाँ देखिए क्या लिखेंगे आप? 2 के घात n और 5 के घात m के रूप में हो गया कि नहीं? आपने कहा जी सर हो गया, चूंकि हर 2 के घात n गुणे 5 के घात m के रूप का है। रूप का है। अतः देखिए सवाल जो थी ये नहीं कि 3/320, पहले कितना था? 15/1600। 15/1600 10 का दशमलव प्रसार क्या होगा? इस रूप में रहता है तो दशमलव प्रसार कैसा होता है? दशमलव प्रसार बताइए क्या होता है? आपने कहा सर शांत होता है। शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है बेटा? शांति है। कैसा है? शांत है। देखिए 5वां सवाल 29/343। 29/343 है। तो पहले हर का क्या करिए? खंड। देखिए 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 2 30, 4 34, 7 9 63, फिर 7 7 49, फिर 7 एकन्नम 7। तो क्या हो गया? 7 गुणे 7 गुणे 7। तो यहाँ क्या करेंगे? हर का खंड करेंगे। 29/7 गुणते 7 गुणते 7। अब यहाँ फिर आइए, आप क्या लिखेंगे? चूंकि हर 2 के घाते n गुणे
5 के घाते यम के रूप का है कि नहीं। देखिए यहाँ 2 न है न 5 है, रूप का नहीं है, नहीं है। जब नहीं है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अतः दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत? अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती होगा। फिर देख ले 343 का क्या करिए खंड 7 सत्ता 49। इसमें देखिए हर में न 2 है न 5, आना क्या चाहिए 2 और 5, नहीं है तो ये क्या है? अशांत आवर्ती। देखिए 6वां सवाल 23/2 के घात 3 गुणे 5 की घात 2। देखिए 23/2 के घात 3 गुणे 5 के घात 2 है। अब ये देखिए 2 के घात n और 5 के घात m के रूप में है, यही है। तो ये क्या हो गया? ये डायरेक्ट इस पर खंड भी नहीं करना पड़ेगा, चूँकि हर क्या है 2 कोष्ठक में कोष्ठक गुणे 3 गुणे 5 के घात m के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार बताइए क्या होगा? शांत होगा कि अशांत होगा? तो आपने कहा सर 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप में है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। आपने शांत लिख दिया, शांत होगा। सातवां सवाल 129/2 घाते 2 गुणे 5 घाते 7 गुणे 7 घाते 5। देखिए अब यह सवाल है, अब यह शांत दशमलव के रूप में है कि अशांत दशमलव के रूप में है? आइए देखें। यहाँ देखिए 2 के घात n के रूप में है, 5 के घात m के रूप में है, लेकिन ये 7 भी है। अगर 7 है अर्थात हमें क्या क्या चाहिए? केवल चाहिए 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि हर 2 के घात n गुणे 5 के घात m के रूप में रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत? तो आपने कहा सर अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। सवाल 6/15। देखिए 6/15 इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 3 दूनी 6 3 5 15, ये हो गया 2/5। अब देखिए हर का क्या करिए?
खंड करिए तो यहाँ 5। अब देखिए यहाँ बेटा, गुणे 1 लिख सकते हैं आप अपने से। अंश से कोई लड़ाई नहीं, हर से आइए लड़ाई होगी। 5 के घात 1 गुणे 2 के घात 0। यहाँ लिख दें, चूँकि 2 के घात 0 का मान 1 होता है। अब यहाँ लिखे, चूँकि हर 2 के घात n माने 0 है, गुणे 5 के घात m का मान क्या है 1 के रूप का है। अतः सवाल क्या, 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत है। ये हो गया। 10वां सवाल है, 77/210। देखिए यहाँ आप इसे 7 से काट दीजिए, 7 11 7 77 और 2 से 7 3 21 30। देखिए यहाँ काट गया, 7 1 के 7 7 1 के 7 7 3 के 21 11/30। अब 11/30 में किसका खंड करेंगे? आप कहेंगे सर 30 का, तो यहाँ 15, फिर 3 5 15, 5 1 5। अब देखिए यहाँ हर का खंड करें, 11/2 गुणते 3 गुणते 5। अब यहाँ देखिए 2 है 5 है, उसके साथ साथ 3 भी है। क्या है? 3 है। 3 है तो 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का नहीं है। 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का नहीं है। तो क्या हो गया? आसान। लिखें यहाँ, चूंकि हर 2 के घात n गुणते 5 के घात m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः क्या सवाल है? 77/210 का दशमलव प्रसार बोलिए क्या? आप कहेंगे अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। देखिए 9वां सवाल है, 35/50। आप खंड कर दें, 5 7 35, 5 10 50, 7/10 हो गया। अब 7/10 में हर का क्या करोगे? खंड। हर 10 है तो क्या हो गया? 2 गुणे 5। इसे और आइए कर दें, 7/2 के घात 1 गुणे 5 के घात 1। अब यहाँ देखिए, यह 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप में हो गया। तो
तो ये क्या है, शांत। शांत दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। क्योंकि हर 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा।